शादी से पहले मिली सास। ये कहानी है शैला की। 18 साल की शैला को जब पता चला कि वो माँ बनने वाली है तब नाक कटा दिया तूने समाज में। अरे तेरे जैसी बेटी होने से अच्छा था कि मुझे कोई बच्चा ही ना होता। "म- मैं करण से बात करूंगी माँ। वो बहुत अच्छा है। वो मुझे अपना लेगा माँ। अरे वो अपनाए चाहे ना अपनाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। तू निकल बस इस घर से। पिता भी शैला से नाराज होकर माँ का ही साथ देते हैं। शैला जब अपने सामान के साथ सड़क पर खड़ी थी, समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो किसी का फोन लेकर करण को फोन करती है। करण, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं यहाँ सेंट्रल मार्केट की कॉफ़ी शॉप में खड़ी हूँ। प्लीज़ जल्दी से आ सकते हो? अब हाँ, मैं आ रहा हूँ। शैला को राहत मिलती है कि अब उसके दुख का समय खत्म हुआ। लेकिन हे शैला, कहीं जा रही हो क्या? चलो मैं भी चलता हूँ। बड़ा बैग पैक किया है, हैं? करण, मैं प्रेग्नेंट हूँ। माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। प्लीज़ मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। क- क- क्या बोल रही हो? अरे नहीं यार, मैं नहीं ले जा सकता। लोग क्या बोलेंगे? वैसे भी आज तो मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। 1 साल तक तो यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं है। करण शैला को वहीं छोड़कर चला जाता है। शैला को कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया। वो क्या करे। तभी उसे एक विजिटर हाउस दिखता है। शैला अपने कान की बालियों को बेचकर कुछ दिनों के रहने का इंतजाम कर लेती है। फिर एक दिन आह, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मुझे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। शैला अस्पताल जाती है जहां डॉक्टर कहते हैं, ओहो, तुम इतनी छोटी सी उम्र में माँ बनने वाली हो। कहाँ है पति तुम्हारा? शैला की आंख भर आती है और वो डॉक्टर को सारी बात बता देती है। ओहो, तुम तो बहुत बहादुर हो शैला। मैं भी अकेली ही रहती हूँ। तुम अब मेरे साथ मेरे घर में रहना। बस, फिर क्या था। डॉक्टर स्मिता के रूप में शैला को माँ मिल जाती है और एक सुंदर सा घर। कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन, शैला, मैं अस्पताल जा रही हूँ। मेरी अलमारी साफ कर देना और हाँ, खाना बना रखा है, वक्त से खा लेना। जी आंटी जी, मैं खा लूंगी। शैला डॉक्टर की अलमारी साफ कर रही थी कि उसे एक फोटो दिखती है जो करण की होती है। करण, वही शैला का बॉयफ्रेंड। शाम को जब डॉक्टर घर आती है तब, आपने कभी बताया नहीं कि आप अकेली क्यों रहती हैं? हाँ, कभी बात ही नहीं हुई। पति नहीं है और बेटा करण पढ़ाई के लिए दिल्ली गया है। स्मिता की बात सुनकर शैला हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। सच बताती तो एक ऐसा घर जहां वो और उसके होने वाले बच्चे को जो आराम था, वो चला जाता। वो मन ही मन सोचती है, क्या करूं मैं? अगर कुछ बताती हूँ तो आंटी घर से निकाल देंगी। आह, एक काम करती हूँ, बच्चा होने के बाद खुद ही घर छोड़ दूंगी। अब शैला काफी चुप सी रहती। फिर वो दिन भी आ जाता है जब शैला को एक प्यारा सा बेटा होता है। शैला, कल मेरा बेटा करण दिल्ली से आ रहा है। पर उसे तो 1 साल बाद आना था ना? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? अच्छा, हो सकता है मैंने ही कभी बताया हो। पर वो ना किसी बात को लेकर काफी समय से परेशान है। आएगा तब बात करेगा। शैला अब सोच लेती है कि करण के आने से पहले वो वहां से चली जाएगी। लेकिन अगली सुबह उसके उठने से पहले ही करण घर आ जाता है। शैला बच्चे को लेकर कमरे के अंदर ही रहती है कि उसके कान में करण की आवाज आती है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो तू एक दिन के लिए आया है बेटा? माँ, मैंने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती की है, जिसे सोचकर मुझे ना नींद आती है ना चैन। पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। ऐसा क्या किया है करण बेटा? करण माँ को सारी बात बता देता है और जोर जोर से रोता है। माँ, मैं डर गया था, लेकिन मैंने शैला के साथ बहुत बुरा किया। उसके घर वालों ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया है। माँ, मैं कहाँ ढूंढूं शैला को? करण, शैला यहीं थी।
तुम्हारा एक बहुत ही प्यारा बेटा हुआ है और तुम्हारी शैला यही है मेरे पास। करण के रोने से माँ का दिल भी पिघल जाता है। वो करण को शांत कर शैला के कमरे में जाती है, लेकिन वो वहां नहीं होती है। अरे, शैला कहाँ गई? यहीं तो थी वो, प्यारी सी बच्ची है, पर कहाँ चली गई? माँ, आपने उसे रोका क्यों नहीं? देखा माँ, ऊपर वाला भी शैला के साथ है। बस मैं किसी तरह उसे वापस पालूं। बेटा, मुझे खुद नहीं पता वो प्यारी सी बच्ची क्यों चली गई। मुझे तो लगता है शायद उसने तुझे यहाँ देख लिया था और तेरी बात सुनने से पहले ही वो यहाँ से चली गई। बेटा, उसे वापस ले आ। अब मैं अपने पोते के बिना नहीं रह सकती हूँ। करण शैला को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं देती है। वो समझ नहीं पाता कि क्या करे। तभी उसे वो जगह याद आती है जहां से शैला उसे शुरुआती दिनों में फोन किया करती थी। अब देखिए, मैं शैला का पति हूँ। मैं उसे यहाँ से ले जाने आया हूँ। प्लीज उसे बुला दे। तभी वहां शैला आ जाती है। करण, अब क्या लेने आए हो यहाँ? मुझे माफ कर दो शैला, घर चलो। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम थे नहीं। अब मैं संभल चुकी हूँ करण, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत बोलो शैला। माँ भी पोते के बिना नहीं रह सकती। उसका तो सोचो, उसने क्या बुरा किया? वो सास थी मुझे पता नहीं था, लेकिन वो तो एक माँ बनकर मेरे साथ रही। बच्चा उन्हीं के हाथ से खाना खाता, उनके साथ ही रहता। कई बार वो मुझसे कहती कि मेरे बच्चे का चेहरा उनके बेटे जैसा है, वही आंखें, वही नाक। मैं जानती थी कि वो घर तुम्हारा है, तभी पड़ोस के घर में वो बच्चा दे आई हूं। अब तुम जाओ यहां से। जरूर चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं। मैं माफी मांगता हूँ शैला। एक गलती तो भगवान भी माफ करता है। अब क्या था, शैला का दिल पिघल जाता है। वो करण के साथ घर पहुंचती है, जहां बच्चा दादी की गोद में खेल रहा होता है। शैला, मुझे नहीं पता था कि अनजाने में ही सही मैं अपनी बहू और पोते को ही घर ले आई हूं। हाँ माँ, शायद भगवान ने मुझे सही राह दिखाई और शैला को वापस मुझे दे दिया। हाँ, वो भी बेटे के साथ।